करुणा, ब्रह्म का प्रकाश। एक सत्संग कथा। एक बार की बात है, एक गांव में गुरुजी का सत्संग आयोजित हुआ था। गर्मी का मौसम था, लेकिन सत्संग मंडप में शीतल हवा बह रही थी, मानो प्रकृति भी उनकी वाणी को सुनने आई हो। गुरुजी ने सभा में मौन होकर बैठे श्रोताओं की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, अहिंसा ही सच्चा धर्म है। बिना अहिंसा के आध्यात्मिकता केवल एक भ्रम है। सभी श्रोता चुप थे, जैसे आत्मा तक कोई बात पहुंच रही हो। तभी एक युवक ने उठकर पूछा, गुरुजी, लेकिन अहिंसा का मतलब केवल मनुष्य से ना लड़ना है? गुरुजी ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। अहिंसा का अर्थ है मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्राणी को पीड़ा ना देना। इसमें पशु, पक्षी, जलचर, कीट सब आते हैं। उन्होंने एक पुरानी घटना सुनाई। एक बार गुरुजी किसी आश्रम में ठहरे थे। वहां के रसोइये ने भोजन बनाते समय आटे के पास बैठी एक चींटी को फूंक मारकर हटा दिया। गुरुजी ने देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस छोटी सी जान को भी जीने का हक है? रसोइया चौंका। उसके बाद से वे आटा गूंथने से पहले हल्के से बर्तन को हिला देता था, ताकि कोई जीव उसमें ना रहे। गुरुजी बोले, अगर तुम सच में ईश्वर की प्राप्ति चाहते हो तो हर जीव में उसी परमात्मा को देखो। जब तक मन हिंसा से भरा है, तब तक ईश्वर केवल शब्द है, अनुभव नहीं। प्रकृति का हर प्राणी जीना चाहता है। हिंसा सिर्फ डर, पीड़ा और पाप को जन्म देती है। अगर हम दया और करुणा का रास्ता चुने तो न केवल ये जीव सुरक्षित होंगे, बल्कि हमारी आत्मा भी शांत होगी। उन्होंने आगे कहा, कई लोग ध्यान लगाते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि वे अपने ही थाली में किसी की हिंसा का स्वाद ले रहे होते हैं। सत्संग के अंत में गुरुजी ने सभी से एक प्रतिज्ञा करवाई। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जहां तक संभव हो, मैं किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। उस दिन के बाद गांव के लोग बदल गए। कई लोग शाकाहारी हो गए। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि गाय, कुत्ता, बिल्ली या चिड़िया, हर एक को प्रेम से देखो। गांव में एक अलग ही शांति उतर आई। और तब लोगों ने समझा, अहिंसा सिर्फ नीति नहीं है, वो आत्मा की आवाज है। हर प्राणी को जीने का हक है। हिंसा मत करो, करुणा अपनाओ। यही आत्मन प्रभु श्री का संदेश है।